जी देवी और सज्जनों, आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं मोहित सर आपका स्वागत करता हूं और प्रारंभ करता हूं ज्ञानदार शानदार जानदार मज़ेदार मोहित इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। अब बेटा इंग्लिश में। हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू ब्रेन टेस्टिक ज्ञान टेस्टिक फंटास्टिक एनर्जेटिक स्पेक्टेकुलर दैट इज मोहित इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। नाउ enjoy maths with your favorite fantastic fabulous spectacular that is Mohiत sir. This channel helps you in every situation, whether it is exam day or any other day. So it's your duty to like, share and subscribe. Now you can get benefit from this channel, whether you are middle, average or intelligent type. So it's your duty to like, share and subscribe. There is no fear when Mohiत sir is here. So बेटा एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे मोहित इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में। आपको पता होगा कि हमने BA-BSc थर्ड सेम की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है। उसमें थ्योरी ऑफ इक्वेशन की अलग लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है और डिफरेंशियल इक्वेशन की भी स्टार्ट की है, जिन कॉलेजेस में दो बुक्स लगी हुई हैं। तो बेटा आपको ये चलो आप सभी के सहयोग से और मेहनत से चलो हम जाते हुए ये बात आपको बता रहे हैं कि ये जो हमारा चैनल है, इस चैनल के बेटा अभी तक जो अगर बात करें तो कितने सब्सक्राइबर हो गए हैं इस चैनल के बेटा? अब सब्सक्राइबर हो गए हैं 936। ठीक है, 936 सब्सक्राइबर हो गए हैं। ठीक है जी, चलो अभी थोड़े से सब्सक्राइबर रह गए 1K तक होने में। ये हमारे कुछ प्रियजनों ने कराए हैं। आपकी तरफ से बेटा इतना सहयोग नहीं मिल रहा है। 910 नंबर सब्सक्राइबर मेरे को याद है, ये हुआ था कल सुबह। ये मेरे को नहीं पता किसने कराया था। बहुत कम सब्सक्राइबर आपकी तरफ से आते हैं। चलो जितने भी आप करा रहे बेटा, मैंने आगे भी पहले भी कहा था, अगर कोई सब्सक्राइब करो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दिया करो। ठीक है, चलो दूसरी बात हम ये कर रहे हैं बेटा, आपको पता होगा थ्योरी ऑफ इक्वेशन के हमने 2 लेक्चर डाल दिए। जो सेकंड नंबर लेक्चर डाला था उसका लास्ट क्वेश्चन ये किया था। अब 12th एग्जाम्पल पर स्टार्ट करने वाले हैं। होप सो आप साथ साथ में कॉपीज जरूर बना रहे होंगे। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में नहीं बताते, कोई बात नहीं, परंतु मेरे को पता है आप साथ में कॉपीज़ बना रहे हैं। देखो बेटा, आप सभी के बेनिफिट के लिए चैनल बनाया गया है। इससे कोई मेरा बेनिफिट नहीं है, आपका ही बेनिफिट होना है। देखो अभी तक मेरा चैनल कोई मोनेटाइजेशन नहीं हुआ और आज अगर बात करें, अभी तक बात करें तो बहुत टाइम हो गया। मैंने पहले भी बताया था, फिर भी आपको बता देता हूँ। ये चैनल मैंने 5 नवंबर को स्टार्ट किया था 2024 को। ठीक है, और अगर आज बात करें तो आज कितनी होगी? आज 4 अक्टूबर 2025 हो गया। बस एक ही मंथ रह गया। अभी तक देखो चैनल को मोनेटाइजेशन नहीं कराया आपने। ठीक है, परंतु फिर भी मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ। चलो इन सब बातों के साथ हम आगे आते हैं। देखो 12th एग्जाम्पल की बात करते हैं। जब पहले हमने लेक्चर डाला था तो शायद यहाँ पर लिखा भी होगा तब कितने सब्सक्राइबर थे। तब मेरे अनुसार तो थे 771 थे। 771 थे कि 912 थे। हाँ जी, चलो बच्चों, आपको याद होगा हमने लास्ट क्वेश्चन ये छोड़ा था। अब 12th एग्जाम्पल पर हम आने वाले हैं। तो 12th एग्जाम्पल को बेटा आप ध्यान से समझेंगे। 12th एग्जाम्पल में क्या है, सबसे पहले आप स्टेटमेंट रीड करेंगे। हाँ जी, सबसे पहले आप स्टेटमेंट रीड करेंगे। ये लेक्चर बेटा उन बच्चों को ही समझ आएगा जिनने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर देखा है। अगर फर्स्ट और सेकंड लेक्चर नहीं देखा तो उन लेक्चर्स को जाकर जरूर देखें। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये लेक्चर बेटा उन्हीं बच्चों को समझ आएगा जिनने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर देखा है। ठीक है, बहुत डिटेल में आपको कराया जा रहा है। कॉलेजेस में हम इतनी लाखों की फ़ीस भर रहे हैं, कॉलेजेस वाले इतनी डिटेल में नहीं करा रहे, पर तुम्हारा चैनल आपको डिटेल में करा रहा है। आप इस चैनल की केयरिंग नहीं कर रहे हैं बेटा, केयरिंग करो इस चैनल की। ठीक है, हाँ जी, इस चैनल की बेटा केयरिंग करो। और चलो आ जाओ। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है फिर से देखेंगे। क्वेश्चन है बेटा, यूज़ मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीज़न।
यूज़ मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीज़न टू एक्सप्रेस एफ एक्स, ये क्या दिए कि पॉलिनोमियल दिए, एज ए पॉलिनोमियल इन पावर्स ऑफ एक्स माइनस 3। पता क्या कह रहे हैं आप इस बात को समझना। जैसे ये हमारी एफ एक्स दी है एक्स की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x। मैंने पहले भी बताया जो पार्ट नहीं होता 4 के बाद क्यूब उसको 0 लिख देते, बाकी एज इट इज़ लिख देंगे। ये जो पॉलिनोमियल है किसकी पावर में है, ये x की पावर में, मीनिंग एक्स एक्स आपको दिख रहा है ना, ये वाला x है, ये वाला x है, और ये वो कहते हैं एज गिवन एफ एक्स पी एक्सप्रेस्ड इन वी वांट टू, एज गिवन नहीं, मेरे को लगता है थोड़ा सा गलत लिख दिया बच्चे ने, हमने बनानी है, एक्सप्रेस करनी है, वी वांट टू फॉर्म, एज गिवन नहीं, यहाँ पर बेटा वी वांट टू फॉर्म आएगा, मेरे को लगता है आगे भी उसने एज गिवन लिखा होगा, यहाँ पर बनानी है, यहाँ पर एज गिवन तो नहीं कह सकते, हमने बनानी है, लेट कह सकते हैं, एज गिवन बेटा आप यहाँ पर हटा देंगे, लेट कह सकते हैं, लेट, क्योंकि हमने बनानी है लेट एफ एक्स बी एक्सप्रेस्ड इन पावर्स ऑफ एक्स माइनस 3, एज गिवन नहीं बेटा, यहाँ पर लेट आएगा। चलो हाँ जी लेट कह सकते हैं आप, ठीक है। तो क्या करना है आपने पहले समझना मेरी बात को, क्या करना है, 4 डिग्री की पॉलिनोमियल कांस्टेंट से स्टार्ट कर देना है, पहले बी नोट, इसको नोट कहते हैं, समझ गए, अगर बी के पैर में 0 लिखा हुआ है तो इसको क्या कहते हैं, बी नोट, ठीक है, ऐसे आपने इसको बोलना। तो एफ एक्स कैसे लेनी है, देखो बी नोट प्लस बी वन, इसकी पावर में पहले एक्स माइनस 3 की पावर 1, फिर b2 x माइनस 3 की स्केयर, फिर b3 x माइनस 3 की क्यूब, फिर b4 x माइनस 3 की 4। ये b0, b1, b2 और b3, b4 हैं, ये सभी क्या हैं बेटा, कॉन्स्टेंट्स हैं। ये कैसे पता लगेगा आपको, जब आप सोल्व करोगे आपको पता लग जाएगा। अगर लिखना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, क्या लिखोगे, वेयर, बच्चा ना कभी कभी शॉर्टकट में कर देता है, वेयर b0, b1, b2, b3 और b4, क्या लिखोगे, ऑल आर क्या हैं, ऑल आर कॉन्स्टेंट्स हैं। कौन से कॉन्स्टेंट्स हैं, जब आप बेटा सोल्व करोगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो करना बेटा कुछ नहीं, क्या करना है, जो x माइनस 3 है इसको 0 पुट कर दो तो x का आंसर 3 आ जाएगा, वही करनी जो पीछे हमने क्वेश्चंस में किया, क्या करनी है, सिंथेटिक डिवीज़न। तो क्या करोगे, नाउ बाय यूजिंग हॉर्नर्स मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीज़न ऑफ एफ एक्स, हॉर्नर्स मेथड भी कहते हैं, सिंथेटिक डिवीज़न भी कहते हैं, मैंने पीछे भी आपको बताया था, ठीक है। तो कैसे करनी 3 के साथ सिंथेटिक डिवीज़न, इसको कहते हैं बेटा रिपीटेड सिंथेटिक डिवीज़न। पहले जो हमने सिंथेटिक डिवीज़न किए पहले वाले क्वेश्चंस में वो एक पार्ट था, इसको क्या कहते हैं, रिपीटेड। कैसे करना है, वही सेम कंसेप्ट ही, कोएफिशिएंट लिखने हैं 1 0 -3 7 1। सिंथेटिक डिवीज़न मैं प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में बता दिया, आप पीछे जाकर देख सकते हैं। फर्स्ट वाला मैं बताता हूँ क्या है, 1 को एज इट इज़ लिख दिया, ओके जी, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई 3 को इधर लिख दिया, ऐड कर दिया 3 × 3 कर दिया, फिर क्या आ गया 9, फिर 9 - 3 कर दिया तो क्या आ गया 6 को फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई 18 को 7 के साथ 25 को 3 के साथ 75। ये बेटा 0 नहीं बनेगा क्योंकि ये कौन सा रूट है, 0 तो इसलिए बनता है ना, मैंने पीछे भी आपको कहा था 0 इसलिए बनेगा, इसको रिमाइंडर कहते हैं, 0 इसलिए बनेगा अगर रूट हो, रूट ना हो तो 0 नहीं बनेगा, तो इसको यहाँ पर छोड़ सकते हैं। तो फिर आगे फिर एज इट इज़ 3 लिख देंगे, ठीक है। 3 आपने लिखना तो लिख सकते हैं सभी के साथ, यहाँ पर 3 बेटा आप लिख सकते हैं, 3 और 3 लिख सकते कोई बात नहीं, हाँ जी। तो अब सेकंड वाले का जो 1 एज इट इज़, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 3 और 3 को ऐड किया 6, फिर इससे मल्टीप्लाई 18 ऐड किया 24 को 3 से मल्टीप्लाई 72 ऐड किया 97, फिर 3 के साथ ये सेम, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 3 ऐड कर दिया 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई 27, अब इनको ऐड कर दिया 51, फिर 1 3 12 एंड में 1, ठीक है। कांस्टेंट हमने कैसे लिखना है, इसको बी नोट लिखना है, ठीक है। उसके बाद B1 लिखना है, B2 लिखना है, B3 लिखना है, B4 लिखना है, कुछ नहीं की, इन सभी के वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर दो। तो ये जो हमारी एफ एक्स पॉलिनोमियल आ गई, ये उसकी फॉर्म में आ गई। देखो बेटा इसको भी हमने एफ एक्स ही लिखा है, आप मेरी बात यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, इसको भी हमने एफ एक्स ही लिखा है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो एफ एक्स का आंसर आया ना, आप इस पॉलिनोमियल को भी यहाँ पर सिंपल, चलो स्केयर को एक्सपैंड कर लो, यहाँ पर क्यूब आना था, 12 के साथ क्यूब है ना, B3 का आंसर, हाँ जी, यहाँ पर बेटा क्यूब है। इन सभी को बेटा सोल्व करोगे ना, ये एफ एक्स है, ये एफ एक्स यही आ जाएगी जब आप सोल्व करोगे, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, फिर से आप देख लो।
कुछ नहीं बेटा किया, एफ एक्स दिए, पहले इसको सेट करके लिख लो, मीनिंग जो टर्म नहीं है उसको जीरो लिख दो। हमने लेट एक्सप्रेस करना है, जिसमें एक्सप्रेस करना उसको जीरो पुट कर दो। 3 पहले क्या करते थे, एक बार सिंथेटिक डिवीज़न, अब रिपीटेड करनी है। जो लास्ट वाला आएगा इसको बी नोट कहना है, उसके बाद वाले को B1, उसके बाद वाले को B2, फिर B3, B4। नहीं समझ आ रहा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, ठीक है। बताते नहीं आप, मेरी तरफ से मैं अपनी ड्यूटी जरूर निभा देता हूँ। अगर आगे बताना समझना ना समझना आप पर डिपेंड है, क्योंकि बेटा मैं तो कैमरे के आगे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं आपके घर में तो आकर बैठा नहीं, ठीक है। जहाँ जहाँ कोई मुझे घर में देख रहा है, स्कूल कॉलेज में जहाँ पर भी मेरा लेक्चर आप देख रहे हैं ना, मैं तो यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, मैं आपके घर पर नहीं आ सकता। इतना कह सकता हूँ, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया, कमेंट सेक्शन में पूछ लो, ठीक है। कितने यूट्यूब चैनल है, कहीं है कोई नहीं व्हाट्सअप नंबर देते, मैं तो नंबर भी दे रहा हूँ, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लिया करो। बस सिंपल किया, रिपीटेड सिंथेटिक डिवीजन किया, तो ये एफ एक्स का आंसर आ गया। हैंस रिक्वायर्ड एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल इन पावर्स ऑफ x - 3। ठीक है जी, अब इसके रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, आ जाते क्वेश्चंस में। हाँ जी बेटा, अभी हम क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। चलो साथ साथ में बेटा कॉपीज जरूर बना लो, ठीक है। लेक्चर से लेट हो जाते हैं क्योंकि आप पूरी केयरिंग भी ना करते, इसलिए कभी कभी दिल भी नहीं करता। हाँ जी, तो बेटा केयरिंग करें तो दिल भी करें ना, आप केयरिंग तो करते नहीं, केयरिंग किया करो। हाँ जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं। नेक्स्ट में देखो क्या, वही सेम कंसेप्ट है। यूज मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीजन टू एक्सप्रेस, वही पॉलिनोमियल दिए इन पावर्स ऑफ x - 1 एज गिवन। बस एज गिवन नहीं लिखना है, ये थोड़ा बेटे ने गलत लिख दिया, यहाँ पर लेट लिखना है, लेट एफ एक्स बी, लेट एफ एक्स बी, क्योंकि हमने लेट ही करना ना, एज गिवन तो नहीं है। एज गिवन जो एफ एक्स है वो तो एक्स की पावर्स में है, समझ रहे हैं ना। जो एफ एक्स है वो तो एक्स की पावर में है, वो x - 1 की पावर में नहीं है जो उन्होंने हमसे पूछा है। तो इसको बेटा हम एज गिवन नहीं कह सकते, बाकी ओके है, कुछ नहीं करना। x - 1 ले लिया, वही एफ एक्स सेम लिखोगे। अब देख लो पावर कितनी, 4, वही सेम कंसेप्ट। B0 B1 पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। बार बार मैं लाइन नहीं लिखूंगा, हर एक बार आप लाइन लिख लेना। वेयर B0 B1 B2 B3 B4 आल क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है। इससे मेरे अनुसार सभी मैंने लिखी। हाँ लिख सकते हो आप, सभी में लिख सकते हो। यहाँ पर मैं फिर लिख देता हूँ, चलो। वेयर B0 B1 B2 B3 B4 all are constants। ठीक है। अब वही नाउ बाय यूजिंग हॉर्नस मेथड सिंथेटिक डिवीजन ऑफ एफ एक्स, तो क्या करना है, x - 1 था, इसको जीरो पुट किया तो x का आंसर 1 आ गया। 1 के साथ सिंथेटिक डिवीजन रिपीटेड। फर्स्ट वाला वही क्वेश्चन लिखने मैंने आपको बता दिया। एक बात का ध्यान जरूर रखना, 5x 4 है, 3 है, 2 है, 1 0, इसमें कोई ध्यान रखने वाली बात, ये सीधे क्वेश्चन लिख सकते हो। पहले फर्स्ट वाला स्टेप एक गायब, फिर उसके बाद B1 आ जाएगा, उसके बाद B2 आ जाएगा, B3, वही एग्जैक्ट सेम जैसे यहाँ पर किया हुआ है। तो जो एफ एक्स आ जाएगा वो बेटा आप ऐसे लिखें। लिखनी कैसे है, वही बस कुछ नहीं, आप इसमें आंसर ही पुट किया है, दिख रहा है, सही आ रहा है कैमरे में, बस आंसर ही पुट किया, आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। इसमें आंसर ही पुट किया है। हाँ जी ठीक है जी, आगे चलते हैं। इसका कोई और मेथड भी था, ये मेरे को इजी लगा। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट में क्या है, एफ एक्स दिया हुआ है किसकी पावर्स में, x - 1, ये भी सेम आ गया। वही एज गिवन, एज गिवन नहीं कहना, बस लेट कहना है, लेट एफ एक्स। भाई एक बार कॉपी बनती है, जो गलती हो जाए, कॉपी एक बार ही बनती है। लेट एफ एक्स भी एक्सप्रेस्ड इन पावर्स ऑफ x - 1, तो आ जाओ इधर, वही सेम ही लिखा है। एफ एक्स B0 B1 सेम ही बेटा। अब बेटा हम 5 तक लेके गए हैं, क्यों लेके गए हैं, आपने पावर देखनी थी, 5 तक है ना, 5 तक है तो 5 तक लेकर जाएंगे। x - 1 को 0 पुट किया, यहाँ पर उसने किया नहीं, कर सकते हो। तो x का आंसर यहाँ बेटा क्या आ रहा है, 1, 1 के साथ रिपीटेड सिंथेटिक डिवीजन, तो कोई बात नहीं। अब b क्या हो जाएगा, 5 से स्टार्ट हो जाएगा, ऊपर से B0
B1 B2 B3 B4 और B5। ठीक है, सिंथेटिक डिवीज़न मैं नहीं समझाऊंगा क्योंकि ये आसान सी बात है, आपको दिखा रहा हूँ, इतनी बड़ी बात है। तो ऐसे एफ एक्स आ जाएगा। इसको बेटा आप सोल्व करके देख लो क्योंकि ये भी हमने एफ एक्स ही लिखा है। समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? इसको बेटा आप सोल्व करके देख लो एफ एक्स को, और ये एफ एक्स जो बना है ये दोनों बेटा सेम ही आएंगे। ठीक है, चलो हाँ जी, ये चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, ओके जी। अब इस सम पर आ जाओ, सेम ही सम है, x4 + 2x³ + 6x² - 8x + 4। हाँ जी, तो इसको हमने क्या किसकी पावर से x-3 में करना, लेट एफ एक्स ले लिया, बस एज गिवन नहीं लेना, बस बच्चे ने गलत लिखा, लेट एफ एक्स ही लेना। वही बी नोट से आप देखो 4 है तो 4 तक जाएंगे, x-3 को 0 पुट किया x3 के साथ, वही जो हॉर्नस मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीज़न 3 के साथ। ठीक है, तो क्या बनेगा B0 B1 B2 B3 B4। सिंथेटिक डिवीज़न बेटा आप चेक कर लेना, ये कैलकुलेशन मैं नहीं कराऊंगा, मैंने पहले में बता दिया, सिंपल से होती है। इसको एज इट इज इसके साथ मल्टीप्लाई 3, फिर ऐड करना होता है, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई 15 21, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई 63 ऐड, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई, पिछले लेक्चर्स में मैंने डिटेल में दे दिया, बता दिया। तो ये एफ एक्स आ गया, ये हमारी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ गई, चेक कर लो। ठीक है जी, साथ साथ में बेटा कॉपीज जरूर बनाओ, मेरा ऐसा चैनल है नहीं, ऐसे चैनल नहीं मिलेंगे आपको, मैं साथ साथ में फिर कॉपीज़ भी कह रहा हूँ, नोट्स भी कह रहा हूँ। ठीक है, हाँ जी, ठीक चल रहा है। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ, फोर्थ में भी वही है, x4 + 2x³ + 6x² - 8 इन पावर्स ऑफ x-2, वही सेम, लेट एफ एक्स ले लिया। अब एज गिवन नहीं, बस लेट कहना है, यहाँ पर थोड़ी जी बच्चे गलती कर देता है, एज गिवन नहीं कहना, लेट ही कहना है। लेट एफ एक्स भी एक्सप्रेस्ड इन पावर्स ऑफ x-2, तो वही 4 पावर है, सेम ही बेटा B0 वाला लिख के B0 B1 B2 B3। पहले यहाँ पर बेटा अगर पता नहीं लगता बताना तो मैं बता सकता हूँ, यहाँ पर x-2 की पावर 0 है क्योंकि 0 1 2 3 4, x-2 को 0 पुट किया तो x का आंसर 2 आ गया, तो हॉर्नस में सिंथेटिक डिवीज़न वही 2 के साथ सिंथेटिक डिवीज़न का एग्जैक्ट सेम ही है, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा, यहाँ पर सीधा सीधा बता रहा हूँ। तो B0 B1 B2 B3 B4 के आंसर आ जाएंगे, एफ एक्स में पुट कर लेना, कोई ख़ास बात नहीं है। ठीक है जी, हाँ जी। अब यहाँ बेटा इस पर आ जाओगे फिफ्थ पे क्या है, एफ एक्स दिया है, अब x + 2 है, इसको 0 पुट किया x-2, पावर 4 है, वही सेम चलेगा जो यहाँ B0 में दिया था, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगी, जहाँ पर x-2 था, यहाँ पर x + 2 था, तो -2 के साथ सिंथेटिक डिवीज़न। मैं बस ये सारी लिख इसलिए रहा हूँ क्योंकि हमें पता है भी हमने एंड तक जाना होता है। ठीक है, तो वही कंसेप्ट B0 B1 B2 B3 B4। ठीक है, सिंपल से सॉल्व करने वाला, ये 4 सम है, जो बच्चे कॉपी बना रहे हो देख रहे हो, ये 5th वाला सम है। ठीक है जी, हाँ जी, फैंटास्टिक। चले आगे, चलो 14th क्वेश्चन पर आ गए जी, 14th पर आ गए, आ जाए 14th पर। चलो 14th में क्या है देखो, अब 14th में हमने क्या क्वेश्चन वही दिया, बस थोड़ा सा इसको मोल्ड कर दिया। बताऊँ मैं 14 में क्या किया है, अभी बताता हूँ। बेटा क्वेश्चन वही दिया, बस उसको थोड़ा सा उन्होंने मोल्ड कर दिया। अभी मैं बताता हूँ अभी 14 में आपको क्या दिया है। हाँ जी, 14th में क्या है, कहते फाइंड दी नंबर्स C0, जूम करके देख लेना, C1 C2 C3 C4 सच डैट, ये जो पोलिनोमियल दिए ये किसके इक्वल है, C0 C1 x-2 की पावर 2 C2 C3 C4। बेटा वही क्वेश्चन है, इस बार उन्होंने स्टेटमेंट दे दी, पहले हम क्या करते B0 जैसे एग्जैक्ट सेम, आप ये समझ सकते, जहाँ पर हमने B0 B1 B2 B3 B4 लिखा है ना,
वहाँ पर C0, C1, C2, C3, C4 आ गया। वैसे एफ एक्स लेना, अब उन्होंने पहले वो बता देते थे किसकी पावर में एक्सप्रेस करना है, x-2। अब हमें क्वेश्चन में देखकर पता लग रहा है x-2, वही सेम कंसेप्ट है। यहाँ पर हम ज़रूर कह सकते हैं भी एज गिवन है। अगर मैं इसको पढ़ूँ ना तो यहाँ पर हम ज़रूर कह सकते हैं भी यहाँ पर गिवन ही है, यहाँ पर लेट नहीं किया हमने, यहाँ पर गिवन है एफ एक्स भी एक्सप्रेस्ड इन पावर्स ऑफ x-2 है। x-2 को हमने 0 पुट किया तो x का आंसर 2 आ गया। नाउ बाय यूजिंग हॉर्नस मेथड सिंथेटिक डिवीजन, तो 2 के साथ सिंथेटिक डिवीजन वो बेटा पुरानी ही चलेगी, ठीक है। तो वही कांस्टेंट, पहले B0 वाले लेते हैं, अब C0 से लेके C0, C1, C2, C3, C4, ये एफ एक्स आ गया। एफ एक्स की वैल्यू इधर पुट कर दो। हाँ जी, ये बेटा क्या आ गया, ये आपका बेटा एफ एक्स आ गया, ठीक है। ये बेटा आपका एफ एक्स आ गया, ठीक है। एफ एक्स क्या है, यही तो है C0 प्लस C1, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो 44, 72। तुमने क्या पूछा था, इनकी वैल्यूज़ ही पूछी, बस डायरेक्ट वैल्यूज़ आ गई, बस नोट आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। सीधा चाहे कंपेयर करना तो सीधी सी बात है, डायरेक्ट वैल्यूज़ ही आ गई। पहले हम क्या करते थे, मैं पिछले क्वेश्चंस में आता हूँ, पहले हम यहाँ पर वैल्यूज़ लिखते थे, उसमें एफ एक्स एक्सप्रेस आ जाता था। अब बेटा क्या है, उनने ये वैल्यूज़ फाइंड करने में कही, तो ये वैल्यूज़ हम सीधा बता ही सकते हैं। C0 44 आ गया, C1 97 आ गया, C2 52 आ गया, C3 10 आ गया और C4 1 आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई खास बात नहीं थी, ठीक है। फिर भी कहीं प्रॉब्लम आए तो कॉमेंट सेक्शन में पूछो, ठीक है। मैं तो बेटा कहता रहूँगा, ये ना हो अगर आप एग्ज़ाम के निकट सभी बहुत सारे बच्चे पूछने लग जाएँ तो तब आप समझे ना, आप मेरी एग्जांपल को समझे। देखिए जैसे हम हर रोज़ 2 रोटियां खाते हैं, ठीक है, मेरी बात समझिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर हम हर रोज़ 2 गिलास पानी गिन लो या कुछ भी कह लो, आप रोटी कह लो, चलो इंग्लिश में हम रोटी कह रहे हैं, हम 2 रोटीज़ खाते हैं एक दिन में, चलो 2 + 2 अगर दिन का और रात का मिलाकर 4 रोटीज़ खाते हैं, ठीक है। तो मैं अगर आपको कहूँ आप 1 मंथ रोटी ना खाएं, ठीक है, 1 मंथ मतलब 30 डेज़ अगर हम माने तो 30 × 4 क्या होगा 120, और मैं 31 डेज़ में कहूँ आप अब ऐसे करें 120 वो और 4 वाली ये 124 रोटी कंबाइंड खा ले, तो आप खा लेंगे? आप तो खा ही नहीं सकते, आप तो सीधा स्वर्ग ही सिधार जाएंगे, ठीक है ना। तो मेरे कहने का बेटा मतलब क्या है, जो रोज़ का काम होता है वो रोज़ का काम ही होता है, ठीक है। अगर हम बॉडी के साथ ऐसे नहीं कर सकते, वैसे स्टडी का है कि आप मुझसे अगर आज प्रॉब्लम पूछेंगे ना तो एक एक प्रॉब्लम मैं सोल्व कर दूंगा। मैंने पीछे भी नोट किया था भी बच्चे क्या करते हैं, जब एग्ज़ाम आते हैं एग्ज़ाम के निकट क्वेश्चन पूछते हैं, तो एग्ज़ाम के निकट पूछोगे तो मैं अगर मुझसे 20-50 बच्चे कंबाइंड पूछेंगे तो मेरे पास तो टाइम नहीं होगा। अभी बेटा टाइम है तो प्रॉब्लम पूछ लिया करो, ठीक है। आप रोटी की एग्जांपल ले लो ना, अगर हम हर रोज़ 2 खाते हैं, अगर 1 मंथ ना खाएं और सीधा कहें कि 120 + 4 124 कंबाइंड खा लेंगे तो ऐसे कैसे हो जाएगा, वैसे इसकी बात है। चलो आपके सोचते होंगे सर कौन सी एग्जांपल देते हैं, चलो 14th नंबर हो गया, ठीक है जी, चेक कर लो। अभी हम बेटा 15th में आ रहे हैं, 15th वही सेम है, यूज़ हॉर्नस मेथड। अब 15th में क्या है, थोड़ा सा उन्होंने चेंज कर दिया, क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा चेंज कर दिया। अभी क्या है, क्वेश्चन को देखने का प्रयत्न करेंगे आप। यूज हॉर्नस मेथड टू एक्सप्रेस एफ ऑफ एक्स प्लस 3, क्या कह रहे हैं वो, टू एक्सप्रेस एफ ऑफ एक्स प्लस 3 इन पावर्स ऑफ, ठीक है। तो बेटा वही सेम कंसेप्ट है, इसको थोड़ा सा आप समझेंगे, ये ऐसे नहीं है, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। हाँ तभी मैं सोच रहा था वो क्वेश्चन कौन सा। चलो, यूज़ हॉर्नस मेथड टू एक्सप्रेस एफ ऑफ एक्स प्लस 3 इन पावर्स ऑफ एक्स। अब बेटा यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, उसने कहा भी जो x + 3 का आंसर है ना, इसको मैं थोड़ा सा आपको ऐसे समझाता हूँ। ये क्या कह रहे हैं, इसको आप समझने, ये कह रहे हैं बेटा जो एफ ऑफ एक्स प्लस 3 का आंसर है वो x में हो, मीनिंग x + 3 का आंसर x में हो, तो जो x का आंसर है वो किस में होगा, ये 3 उधर माइनस कर दो, x - 3 में, समझ गए। तो यहाँ से बेटा हमने क्या करना है, सबसे पहले एज गिवन नहीं लेट ही लेना है। मैं फिर से चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर लेट ही होता है,
हाँ जी बेटा, एज गिवन नहीं होता, यहाँ पर लेट ही होता है, लेट एज गिवन नहीं होता। लेट हम एफ एक्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं। सबसे पहले फिर से बेटा मैं आपको समझा देता हूँ कि मेथड क्या होता है, ध्यान से देखें। मेथड ये है कि हमें पूछा उन्होंने एफ ऑफ एक्स प्लस 3, पर उसका आंसर एक्स में हो, तो एक्स प्लस 3 का आंसर एक्स में हो, जो प्लस वाला 3 उधर जाके -3 होगा, तो एक्स का आंसर किस में हो, एक्स -3 में। समझ गए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट एफ एक्स बी एक्सप्रेस्ड इन पावर्स ऑफ एक्स -3। ये एक्स -3 तो सेम ही करना है जैसे ये क्वेश्चन किया, वही सेम। एक्स -3 को 0 पुट कर दोगे तो एक्स का आंसर क्या आ गया 3। B0 B1 वे सभी 5 तक, क्योंकि पावर 5 है। हर बार मैं नहीं लिखूँगा, लिख लिया करो। क्या लिखना होता है, ये सभी क्या होते हैं, बहुत पीछे लिखा है, ये सभी क्या होते हैं बेटा, कॉन्स्टेंट्स। लिख लो। उसके बाद 3 के साथ आप क्या करोगे, सिंथेटिक डिवीज़न, वो तो बेटा कर ही लोगे, एग्जैक्ट सेम ही है। सिंथेटिक जब कर लोगे तो ये एफ एक्स बन गया, ठीक है। अब आपने बात को समझना है, क्या समझना है कि ये एक्स है, एफ एक्स है, ठीक है। तो ये क्या है, एक्स प्लस 3 है, तो हमें बेटा क्या चाहिए, एक्स प्लस 3। समझ गए ना। मैं आपको इस एग्जांपल में बताता हूँ, मेरी बात को समझना। अगर बेटा हमारे पास एफ एक्स दिया है एक्स प्लस 2, सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें पेपर में उन्होंने पूछ लिया एफ ऑफ एक्स प्लस 2 क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, एक्स अप्रोचेस टू एक्स प्लस 2 कर दोगे। जहाँ जहाँ आपको एक्स दिखे वहाँ पर एक्स प्लस 2 पुट कर दो, तो करो। एक्स क्या है, मैं यहाँ पर तीर भी लगा देता हूँ, एक्स प्लस 2, तो 2 क्या है, ये 2 एज इट इज़ है, तो x प्लस क्या आएगा 4। आंसर बेटा दोनों से सेम आएगा, कोई भी। अगर देखो मैंने x5 का आंसर निकालना है, यहाँ पर आप 5 पुट कर लो, एफ ऑफ 5 क्या होगा, 5 + 2 मीनिंग 7 हो जाएगा। और यहाँ मैंने 5 का आंसर निकालना है, तो मुझे x3 पुट करना पड़ेगा। x3 पुट करूँगा तभी 3 + 2 5 आएगा ना। तो यहाँ पर 5, 3 + 4 क्या हो जाएगा 7। मीनिंग डोमेन रेंज में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वो वैसे की वैसे ही रहेंगी। मीनिंग कंसेप्ट ऐसे हो जाता है। समझ गए आप मेरी बात को, प्यारे बच्चों। आ जाओ अभी आगे, ठीक है। हाँ जी, आगे चलते हैं। इतना बेटा काम पुराना है। अब देखो एफ ऑफ एक्स प्लस 3 पूछा है, थोड़ा सा कैमरे में कर दे। हाँ जी अभी सही है। एफ ऑफ एक्स प्लस 3 पूछा है, ठीक है। जूम करके देख लेना, मेरे अनुसार ओके। तो क्या करना है, एक्स एफ एक्स तो आ गया, तो एक्स अप्रोचेस क्या करोगे, एक्स प्लस 3 इस क्वेश्चन में पुट कर दो। आ जाओ। अब ये देखो यहाँ पर पुट किया तो बेनिफिट क्या हुआ, 3 के साथ 3 कट हो गया, 3 के साथ 3 कट हो गया, 3 के साथ 3 कट हो गया, 3 के साथ 3 कट हो गया। तो ये हमारा एफ ऑफ एक्स प्लस 3 का आंसर आ गया। आया किसकी फॉर्म में, एक्स में। समझ गए। मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, और क्वेश्चन करेंगे तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। क्वेश्चन बेटा हमने कुछ नहीं किया, उनने कहा था एफ ऑफ एक्स प्लस 3 फाइंड करो, किसकी पावर में, एक्स में। एफ एक्स हमारे पास गिवन था। सबसे पहले क्या करना है, एक्स प्लस 3 फाइंड करना है एक्स की पावर में। जो प्लस का 3 उधर माइनस का 3, तो सबसे पहले हमें एफ एक्स किस में एक्सप्रेस करना है, एक्स -3 में। लेट एफ एक्स भी एक्सप्रेस एक्स -3, वही सेम कंसेप्ट जो यहाँ पर लगाया, ठीक है। एक्स -3 को 0 पुट किया, एक्स का आंसर 3, हॉर्नस मेथड, वही 3 से सिंथेटिक डिवीजन। ओके, ये जो हमारा एफ एक्स आ गया। अब देखो एफ एक्स आ गया, उन्होंने क्या पूछा है, कैमरे में ले लेते हैं। हाँ जी, उनने बेटा क्या पूछा है, एक्स प्लस 3, तो एक्स अप्रोचेस टू क्या करोगे, एक्स प्लस 3 कुछ नहीं किया, जहाँ जहाँ पर एक्स था वहाँ पर एक्स प्लस 3 अप्रोच कर दीजिए, बेटा हमारा आंसर आ गया। सिंपल सा है, ठीक है। फिर से देख लो, मैं उन बच्चों के लिए बार बार दिखाता हूँ जो साथ साथ में कॉपीज़ बना रहे हैं, ठीक है। हाँ जी बेटा, ये सर चैनल मैं फिर कह रहा हूँ आपको नहीं मिलेगा, एक क्वेश्चन दिखाया जा रहा है, ठीक है। सपोर्ट करो चैनल को। हाँ जी, इधर आ जाओ। अभी आ जाते हैं 15th क्वेश्चन पर। 15th में देखो बेटा, इसके साथ वाला ही है। अब इसको समझेंगे जिन्होंने क्या कहा है। हाँ जी, अब यहाँ पर समझेंगे क्या कहा है उसने, यूज़ हॉर्नस मेथड टू एक्सप्रेस एफ एक्स। अब क्या कहा है, एफ एक्स इन पावर्स ऑफ एक्स प्लस 3, वही सेम कंसेप्ट है। हाँ ये सेम नहीं, इसको समझना पड़ेगा। एफ एक्स किस में पूछा है, इन पावर्स ऑफ एक्स प्लस 3, वही पूछा है जो भी किया। यहाँ पर एफ एक्स की था इन पावर ऑफ एक्स -2, वही सेम।
एज गिवन नहीं, ये बेटा बस थोड़ा सा गलत लिखा जाता है, लेट है यहाँ पर, लेट एफ एक्स भी एक्सप्रेस, जिसमें पुट किया एक्स प्लस 3 को 0, एक्स का आंसर -3, तो -3 के साथ बेटा आप क्या करेंगे, सिंथेटिक डिवीज़न कर देंगे। -3 के साथ बेटा आप क्या कर देंगे, सिंथेटिक डिवीज़न। तो सिंथेटिक डिवीज़न तो आपको आती है, ऑप्शन लिख लोगे 1 -6 8 7, सिंथेटिक डिवीज़न कर देना, तो वही सेम कंसेप्ट है। ये बेटा क्या है, ये B0 है, ये क्या है B1 है, ये B2 है, और ये B3 है, जो पीछे क्वेश्चंस में हमने किया। तो ये आंसर आप पुट कर दोगे तो एफ एक्स का आंसर किसकी फॉर्म में आ गया, x+3 की। ठीक है, सेकंड पर आ जाओ। सेकंड में क्या है, सेकंड में है f ऑफ x -3 इन पावर्स ऑफ x। तो ये समझना आपने, एफ एक्स हमें दिया जो पीछे से हमने लिखा, तो कुछ नहीं करना आपको, देखो हमने फाइंड क्या करना है, x -3, यहाँ पर क्या है x, तो x को अप्रोच कर दो, x -3 इधर पुट कर दोगे, जब पुट करोगे यहाँ पर 3 3 कट हो जाएगा, यहाँ पर भी जैसे इधर कट हुआ था ना, तो ये एफ एक्स -3 का आंसर आ गया। दो क्वेश्चन हो गए ना, दोनों पार्ट ही आ गए उसमें, चेक कर लो। यहाँ पर सिंपल था x+3, उसको 0 पुट करके -3 जो पीछे किया, -3 के साथ सिंथेटिक डिवीज़न, पुराना कंसेप्ट। उसके बाद क्या हो गया, एफ ऑफ x -3, तो एफ एक्स हमारे पास बेटा गिवन है, तो x -3 कैसे आएगा, जहाँ जहाँ पर x है उसको अप्रोच कर दो, x -3, सिंपल सी बात है, ये भी हो गया। ठीक है, अभी 16 क्वेश्चन पर आने वाले हैं। बेटा बुक टफ़ नहीं है, अगर ध्यान से समझो तो कोई इतनी टफ़ वाली बात नहीं है। ठीक है, ध्यान से समझो तो। हाँ जी, 16th क्वेश्चन पर आ रहे हैं। 16th में देखो क्या पूछा उन्होंने, 16th में पूछा यूज़ अ हॉर्नर्स मेथड टू एक्सप्रेस एफ एक्स इन पावर्स ऑफ x+2, हैंस फाइंड एफ एक्स माइनस इन पावर्स। वही सेम क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन आ रहे हैं, पर तो फिर भी मैं आपको सारे करा रहा हूँ, इसलिए करा रहा हूँ, चलो आपका कंसेप्ट ना वीक हो। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी बेटा 16th क्वेश्चन पर आएंगे। 16th में क्या है, 16th में क्या है, यूज़ हॉर्नर्स मेथड टू एक्सप्रेस एफ एक्स इन पावर्स ऑफ x+2 एंड हैंस फाइंड एफ ऑफ x -2। वही सेम, पहले हमने x+2 जो पीछे वाले क्वेश्चन में किया, जहाँ पर x+3 है ना, तो x- सेम ही क्वेश्चन बेस, बस नाम ही चेंज किया। सबसे पहले उन्होंने किसकी पावर्स में कहा, x+2 की, तो कर देते हैं लेट एफ एक्स बी एक्सप्रेस्ड इन पावर्स ऑफ x+2, तो वही B0 B1 B2 B3, क्योंकि x³ तक है। ठीक है, x+2 को 0 पुट किया तो -2, तो -2 के साथ हॉर्नर्स मेथड में क्या कर दोगे, सिंथेटिक डिवीज़न। सिंथेटिक डिवीज़न बेटा आपका काम है, मैं बार बार इसने समझा रहा क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल में बता दिया। ठीक है, ये B0 होगा, B1 होगा, B2 होगा, B3 होगा, इसमें आंसर पुट कर देना। ठीक है, सिंपल सी बात है, इधर आ जाओ। ठीक है, तो ये हमारा एफ एक्स आ गया, हैंस एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल आ गई इन पावर्स ऑफ x+2। अब एफ एक्स जो पॉलिनोमियल है, उनने क्या पूछा, फिर से आ जाओ सेकंड में पूछा उनने x -2, कुछ नहीं करना, जहाँ जहाँ पर x है उसको अप्रोच कर दो x -2 से, जब करोगे ये कट ये कट ये कट, जो पीछे वाले क्वेश्चन में इसमें हुआ था। ठीक है, बस बच्चे थोड़े से कि बच्चे ने कंसेप्ट नहीं किया, तो एफ एक्स -2 का आंसर आ गया, सिंपल सी बात थी। चेक कर लो फिर से 16th नंबर। जी ओके जी, चलो 17th पर आ जाओ। हाँ जी बेटा 17th पर है। 17th में क्या है, एफ एक्स गिवन है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू x⁴ - 3x³ + 2x² - x+1, फाइंड एफ ऑफ x -1। ये तो क्वेश्चन ही बहुत सिंपल आ गया। ठीक है, सीधा भी आप कर सकते हैं, चलो आप सीधा भी कर सकते हैं, एक्स अप्रोचेस को x -1 से कर देते तो बन जाता। यहाँ पर ना थोड़ी सी स्टेटमेंट उनको सही लिखनी चाहिए थी, चेक करो।
नहीं स्टेटमेंट नहीं, ये बेटा समझने वाला क्वेश्चन है, ये समझने वाला है, समझाता हूँ आपको कैसे किया है। ये बेटा समझने वाला क्वेश्चन है, समझाऊँ कैसे किया है। ये समझने वाला क्वेश्चन है, देखो कैसे किया है। सबसे पहले देखो उनने पूछा x-1, हम इसके रिवर्स ना fx को किस में एक्सप्रेस करने वाले हैं, x+1 में। क्यों करने वाले, जब आप क्वेश्चन करेंगे आपको पता लगेगा। एज गिवन नहीं लेट ही लिखना है यहाँ पर, लेट fx भी एक्सप्रेस्ड इन पावर्स ऑफ x+1। x+1 की सीरीज़ बना ली, x+1 को 0 पुट, तो -1 से क्या करेंगे, सिंथेटिक डिवीज़न। आ जाओ, -1 से सिंथेटिक डिवीज़न, वो बेटा मैं आपको दिखा सकता हूँ, आप अपने आप कर लेना। B0 B1 B2 B3 B4, जो यहाँ पर fx लिखा है यहाँ पर पुट कर दो। तो देखो ये fx आ गया। अब देखो हमने क्या आंसर निकालना है, x-1 को, तो x अप्रोचेस टू x-1 कर दो। जब आप x-1 करोगे ये कट हो जाएंगे, तो ये f(x-1) का आंसर आ जाएगा। बस इससे हमने किया था, समझ गए। हमने पहले वाला fx x+1 के फॉर्म में किया था कि ये कट हो जाए, उससे f(x-1) का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चेक कर लो। ठीक है जी, चलो रिवर्स ले लिया, बस x-1 था तो हमने रिवर्स x+1 ले लिया, x+1 में ये बनाया, उसके बाद सिंथेटिक डिवीज़न की। तो जब fx आ गया तो x अप्रोचेस टू x-1, क्योंकि हमें ये आंसर चाहिए था, तो f(x-1) का आंसर आ गया। चलो जी ठीक है। हाँ जी बेटा, अभी 18th पर आ जाए। 18th में क्या है, यूज़ हॉर्नस मेथड टू एक्सप्रेस fx+2 इन पावर्स ऑफ x। वही अब सेम कंसेप्ट जो भी किया, अभी रिवर्स लेकर चलेंगे ना, तभी ये बात बनेगी। तो एज गिवन नहीं लेट ही कहना है, लेट fx भी एक्सप्रेस्ड x+2 है ना, रिवर्स ले लो x-2। अभी किया इसके साथ वाला क्वेश्चन, ये 17th नंबर। x-2 ले लिया, x-2 को 0 पुट किया, तो x का आंसर बेटा क्या आ गया, 2। यहाँ पर क्वेश्चन उन्होंने सही लिखा है, यहाँ पर ना थोड़ा सा हम क्वेश्चन को चेंज कर दे, f(x-1) फाइंड करो इन पावर्स ऑफ x। क्योंकि मुझसे बच्चे पूछ सकते हैं, आप सीधा भी तो यहाँ पर x अप्रोचेस टू x-1 ले सकते हो, सीधा आप x अप्रोचेस टू x-1 इधर भी तो ले सकते हो ना, आंसर आ गया। पर f(x-1) इन पावर्स ऑफ x करो, अगर x की पावर्स में करना तो ये कंसेप्ट लगेगा, समझ गए डिटेल में। 18th में यही सेम, लेट fx भी एक्सप्रेस्ड x-2, तो x-2 को 0 पुट किया, x का आंसर 2। B0 B1 B2 5 तक के पावर 3 4 5, वो नीचे किया हुआ है, 2 आ गया। उसके बाद बेटा 2 के साथ सिंथेटिक डिवीज़न आ जाओ, बाय यूजिंग हॉर्नस मेथड और सिंथेटिक डिवीज़न ऑफ fx 2 के साथ कर दोगे, कर लो। हाँ जी, तो ये B0 B1 B2 B3 B4 B5, तो ये fx आ गया। अब देखो fx है, पर हमें फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड तो x+2 करना है। तो x+2 कैसे आएगा, x अप्रोचेस टू x+2 करोगे, ये आपस में कट हो जाएंगे। ये x+2 का आंसर, f(x+2) का आंसर क्या आ जाएगा, इन पावर्स ऑफ x। अगर बेटा पावर्स ऑफ x नहीं कहते ना, मैं पीछे फिर करेक्ट करता हूँ, यहाँ पर बुक ने स्टेटमेंट सही नहीं लिखी है। f(x-1) सीधा भी आ सकता है, fx दिया है ना ये, यहाँ पर आप सीधा x अप्रोचेस टू x-1 कर दो, कर ही सकते हो। मैं कह रहा हूँ भी इस क्वेश्चन में आप सीधा x अप्रोचेस टू, जहाँ पर x है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। fx क्या दिया हमारे पास, x4 - 3x³ + 2x² - x+1। x अप्रोचेस टू x-1 करते हैं तो क्या आता है, f(x-1). हाँ जी, ये कह रहा हूँ बात में बेटा, आपको समझेंगे। fx क्या है, x4 - 3x³ + 2x² - x+1। उनने अगर बेटा ये बात ना लिखी होती, इतनी लिखी, ये तो मैंने अपनी तरफ से ऐड किया, फाइंड f(x-1). तो x-1 क्या है, यहाँ पर बेटा x है, तो x अप्रोचेस टू x-1, कुछ नहीं, जहाँ पर x है वहाँ पर x-1, ये आपका आंसर आ गया,
कुछ करने की आवश्यकता नहीं, ये बड़ा मेथड नहीं। सही क्वेश्चन क्या था जो आगे हमने किया, उसने कहा था भी x+2 को इन x की पावर्स में, तब ऐसा मेथड लगाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, पहले +2 को किसकी फॉर्म में लिखो, -2 की फॉर्म में, तो f(x) पहले आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, जो x-2 है उसको 0 पुट कर देना है 2, तो 2 के साथ हमने करनी है सिंथेटिक डिवीज़न, सिंथेटिक डिवीज़न हो जाएगी। उसके बाद हमारा f(x) आ गया, इसके बाद x अप्रोचेस टू x+2 करना है, समझ गए। क्योंकि इस ऐसा करने से जो x+2 की पावर्स का आंसर, इसका आंसर x की पावर्स में आ जाता है, वैसे नहीं आता। वैसे हम चेक करें x-1 का आंसर x-1 फॉर्म में ही आएगा, ठीक है, वैसे नहीं बनेगा, आ जाएगा, चलो ऐसी बात नहीं है, आ भी सकता है। देखो ये आ जाएगा, अगर हम इसके 4, 3, 2 पावर्स बेटा ये खोल लें तो यही आंसर आएगा, पर वो पावर्स में नहीं आएगा, वो थोड़ी सही बात नहीं हो जाती। हाँ जी, चेक कर लो। हाँ जी बेटा, आगे चलते हैं। हाँ जी, इधर आ जाओ। बहुत सारे बेटा हमारे क्वेश्चंस हो गया। मेरा 1 घंटे का लेक्चर सही में आप करो ना तो आपको 5 6 घंटे लगते हैं, 7 घंटे लगते हैं। फिर कॉपी साथ में बनाओ, सही में करो तो ठीक है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि कितने बच्चे या बच्चियाँ कॉपीज़ बना रहे। फीमेल्स तो देख ही नहीं रही, लास्ट 7 डेज़ में मेल ही आ रहे हैं, फीमेल तो 28 डेज़ में आ रही है। फीमेल तो बहुत कम देख रही है मेरे चैनल। चलो बेटा, लड़कियां भी देखे करें, चैनल आप सभी के लिए मैं बना रहा हूँ, को अपने लिए थोड़ा कर रहा हूँ। चैनल बनाने का मीनिंग ये है भी आप सभी का बेनिफिट हो। मैं कुछ अपने लिए थोड़ा सोच रहा हूँ, आप सभी के लिए सोच रहा हूँ। हाँ जी, अब ये क्वेश्चन पर आने वाले 19th में। और साथ साथ में बेटा वास्ट टाइम भी ज़रूर बढ़ाओ, ठीक है, बहुत मेहनत लगती है। अभी बड़ा 400-500 वास्ट टाइम पड़ा है, वास्ट टाइम ज़रूर बढ़ाओ, ठीक है। हाँ जी, चलो आ जाओ। क्वेश्चन क्या आप देखो, क्या है, इफ़ f(x) ये दिया, कहते फाइंड करो f(x+2 f(x+3)। ये है स्टेटमेंट, मैं इसको पूरी सही नहीं मानता, मैंने अभी पीछे आपको बता दिया है। फिर मैं चेक कर लेते हैं क्या है, x³ + 6x² + 8x + 7। यहाँ पर हाँ, मैं इसको पूरी सही स्टेटमेंट नहीं मानता, मैं थोड़ी सी लाइन ऐड करने जा रहा हूँ, इन पावर्स ऑफ x। देखो बेटा, ये जो कंसेप्ट है ना, मैं सही बात में बताऊँ, मेरा भी टाइम नहीं लगता था, मैं भी बच्चों को ये नहीं पढ़ाता था, मेरे को अपने आप को भूल गया, तो मैं कहता था मेरे को समझ नहीं आएगा। एक कंसेप्ट है ना, अगर मेरी ये वीडियो आपको नहीं समझ आती, दूसरी बार देखो, तीसरी बार देखो, चौथी बार देखो, 5वीं बार देखो, कभी तो समझ आएगा। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब यह है। देखो, हम जब मोटरसाइकिल चलाना सीखते हैं, कोई भी काम करते हैं, पहले टाइम में बेटा कुछ भी नहीं आता होता, ठीक है। तो कोई भी काम है उसको प्रैक्टिस करती, प्रैक्टिस में एक से मैन परफेक्ट ही होता है, ठीक है ना। हाँ, तो प्रैक्टिस से बेटा ये बात बनती है, तो प्रैक्टिस से ही सब कुछ आसान होता है, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती, उसको 1 बार देखो, 2 बार देखो, 5 बार देखो, कभी तो समझ आएगी। ये कंसेप्ट टफ लग रहा है, पर टफ नहीं होगा जब प्रैक्टिस करोगे तो, ठीक है। हाँ जी, फिर से देखो, f(x) गिवन है, फाइंड f(x+2 f(x+3)। थोड़ी लाइन मैंने ऐड कर दी, इन पावर्स ऑफ x। वही सेम क्वेश्चन है जैसे f(x-1) था, तो आप समझ गए होंगे। जब x+2 फाइंड करेंगे तो एक्सप्रेस x-2 में करेंगे, x+3 फाइंड करेंगे तो एक्सप्रेस x-3 में करेंगे। तो लेट f(x) भी एक्सप्रेस्ड, पहले की बात x-2, f(x) लिख दिया, x-2 का 0, x का आंसर 2, तो 2 के साथ बेटा हमने क्या कर दी, सिंथेटिक डिवीज़न। ये तो आप समझ ही गए होंगे, b0 b1 b2, ये f(x) आ गया, तो x अप्रोचेस टू x+2 कर दो, ये बेटा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। इसमें कोई खास बताने वाली बात नहीं थी। अब इसका सेकंड पार्ट, वही फाइंड क्या करना है, f(x+3).
एफ एक्स ले लिया, एक्स प्लस थ्री तो एक्स माइनस थ्री में एक्सप्रेस्ड, वही थ्री के साथ सिंथेटिक डिवीज़न, सेम ही कंसेप्ट था, बस लेंथ थी क्वेश्चन में, था कुछ भी नहीं, बस ओनली लेंथ थी, ओनली लेंथ थी, क्वेश्चन में था कुछ भी नहीं। हाँ जी बेटा चेक कर सकते हो, बस ओनली लेंथ थी। एफ ऑफ एक्स प्लस टू था तो एक्सप्रेस एक्स माइनस टू में करना है, सेम कंसेप्ट लगा के बाद में चेंज कर लेना है। एफ ऑफ एक्स प्लस थ्री है तो एक्सप्रेस क्या करना है, एक्स माइनस थ्री में, सेम कंसेप्ट लगा के बाद में चेंज कर लेना है। बस फिर से देख लो। चलो इसमें आ जाते हैं सेकंड पार्ट में। तेरा हाँ जी बेटा वही सेम क्वेश्चन है, फिर हम वहीं लिख देंगे। एफ एक्स गिवन है, फाइंड करो एफ ऑफ एक्स प्लस थ्री इन पावर्स ऑफ एक्स। एक्स प्लस थ्री क्या कर रहे हैं, इन पावर्स ऑफ एक्स, वही सेम कंसेप्ट करेंगे। एक्स प्लस थ्री तो रिवर्स में चेंज कर दो, क्या करोगे, एक्स माइनस थ्री कर दो, ठीक है। एफ एक्स गिवन है, सबसे पहले एफ एक्स एक्स माइनस थ्री में, तो थ्री आ गया, थ्री के साथ क्या करेंगे, सिंथेटिक डिवीज़न, ठीक है। थ्री के साथ बेटा आप सिंथेटिक डिवीज़न कर दो, वही कांस्टेंट दे दोगे, बी नॉट बी वन बी टू बी थ्री, ये एफ एक्स आ गया। अभी हमने फाइंड क्या करना है, एक्स प्लस थ्री करना है, तो कुछ नहीं करना है, एक्स अप्रोचेज टू एक्स प्लस थ्री। ये एक्स प्लस थ्री का आंसर किन की पावर में आ गया, एक्स में, चेक कर लो। हाँ जी फैंटास्टिक चैनल। ये देखो जो चुटकी की क्वालिटी है ना वो भी सभी में नहीं होती। हम छोटे बच्चों से मिलते तो ऐसे करते, बेटा ऐसे ऐसे ऐसे, और वो बजाने की कोशिश करते, उनसे बजती ही नहीं है। आप में से बहुत से बच्चे होंगे जिनसे नहीं बजेगी। तो ये बेटा परमात्मा ने सभी को गुण दिया होता है। हाँ जी ठीक है जी, साथ साथ में इन्जॉयमेंट, तभी तो लिखा होता है मैथ्स फन विद मोहित सर। जब बच्चे बोर होने लगे तो इन्जॉयमेंट करा दो, ठीक है जी। चलो टफ़ नहीं है, मैथ को टफ़ बनाया हुआ है, टफ़ है नहीं। अच्छा टीचर मिल जाएगा तो कोई टफ़ नहीं लगेगा, टीचर अच्छा नहीं मिलेगा तो ज़रूर टफ़ लगेगा। थर्ड पर आ जाते हैं। हाँ जी इसमें देखो वही सेम, एफ एक्स गिवन है, फाइंड एफ एक्स माइनस फोर। मैं थोड़ी लाइन ऐड कर दूंगा, इन पावर्स ऑफ एक्स, इन पावर्स ऑफ एक्स सभी मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। वही एक्स माइनस फोर है तो चेंज करके एक्स प्लस फोर में एक्सप्रेस करोगे, प्लस फोर को जीरो पुट किया, माइनस फोर, तो माइनस फोर के साथ क्या करनी है बेटा, सिंथेटिक डिवीज़न कर लोगे। वही नाम दे दिया, बी नॉट बी वन बी टू बी थ्री बी फोर, क्योंकि फोर पावर है। उसके बाद ये एफ एक्स आ गया, हमने क्या फाइंड करना है, एक्स माइनस फोर करना है, तो एक्स अप्रोचेज टू एक्स माइनस फोर, ये हमारा आंसर आ गया। बस सिंपल सी बात थी, चेक कर लो। थर्ड नंबर, फोर्थ में आ जाते हैं, इन पावर्स ऑफ एक्स। जब बेटा ये कॉपी बनाई थी ना तब इतनी समझ नहीं थी। अब वही कहते हैं जब कोई भी कंसेप्ट आप ज़्यादा बार पढ़ोगे ना पता तभी लगेगा, एक बार में पता नहीं लगता। मैथ तो चीज़ ही ऐसी है, क्वेश्चन को आप 10 बार पढ़ो ना तो 10वीं बार भी कोई ऐसी बात आ जाती है जो हमने पहले नहीं पढ़ी होती, ठीक है। चलो एफ एक्स गिवन है, वही एज गिवन नहीं लिखना, बस ये थोड़ा सा गलत कर देते हैं, लेट लिखना है। यहाँ पर भी एज गिवन नहीं लिखना, क्या लिखना है, लेट लिखना है। पीछे भी मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर भी बेटा एज गिवन नहीं लिखना, लेट ही लिखना है। यहाँ पर भी बेटा एज गिवन नहीं लिखना, लेट ही लिखना है। पीछे आ गए, अब बाकी तो लिखा हुआ है। चलो वही सेम, एक्स प्लस वन है तो रिवर्स कर दो एक्स माइनस वन, वन आंसर आ गया, वन के साथ क्या कर दो, सिंथेटिक डिवीज़न।
उसके बाद एफ एक्स का आंसर आ गया 1 में, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है x + 1, तो x अप्रोचेस टू x + 1 कर दिए, यहाँ से आंसर आ जाएगा, बस सिंपल सी बात थी। हाँ जी, पहले फोर्थ क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन चेक कर लो जो बच्चे देख रहे हैं, उसके बाद फोर्थ। देखो जब मैं पढ़ता था ना तो इतना तो जैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, अभी तो बेटा आपका बेनिफिट हो रहा है। तो ऐसे ना करो, अगर फ्री में आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं ना, ये पेड चैनल नहीं है, तो वास्ट टाइम तो बढ़ा दो, सब्सक्राइबर बढ़ा दो। और जो मुझसे ऑफलाइन में पढ़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने सब डिटेल दी है, व्हाट्सअप नंबर दिया है, इधर आ जाओ 5th नंबर पर। चलो थक गया बेटा मैं भी। उसके बाद थ्योरम्स रहेगी। चलो थ्योरम मैं सोच रहा हूँ कल को कराऊँ, फिर जीसीडी कल को कराएंगे। हाँ जी बेटा, जल्दी थक गया, पता नहीं क्या। आप में एनर्जी बहुत है, परमात्मा को आपकी एनर्जी मेरे को मिल जाए। आप तो शरारत में वेस्ट कर देंगे, मेरे पढ़ाने के काम आ जाएगी। चलो हाँ जी, वही सेम क्वेश्चन, इन एफ एक्स दिया है, देन फाइंड एफ ऑफ एक्स + 2 इन पावर्स ऑफ एक्स। सभी में बस लाइन में ऐड कर रहा हूँ, इन पावर्स ऑफ एक्स। एज गिवन, नहीं लेट ही कहना। वही बेटा सेम कंसेप्ट, x + 2 है तो पहले एक्सप्रेस किस में करेंगे, x - 2 में। वही B0 B1 सभी लिख दिया, x - 2 को 0 पुट, x का आंसर 2, तो 2 के साथ क्या कर रहे हैं हम, सिंथेटिक डिवीजन। ये B0 B1 B2 B3 B4 B5 fx आ जाएगा, इसमें वैल्यू पुट करोगे तो क्या फाइंड करना है, x + 2, तो x अप्रोचेस टू क्या कर दोगे, x + 2, यहाँ से आपका fx + 2 का आंसर आ गया, बस सिंपल सी बात थी। तो इससे हमारे क्या हो गए, फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब बेटा थ्योरम्स रह गए हैं, अभी करा दूं कि लेक्चर को एंड कर दूं, मैं सोच रहा हूँ एंड ही कर दूं, फिर कराऊंगा थ्योरम। एंड ही करने जा रहा हूँ, थ्योरम मैं फिर कराऊंगा कभी दिल किया तो। थ्योरम ना फिर कराऊंगा मैं, अभी लेक्चर को मैं सोच रहा हूँ एंड कर दूं, उसके बाद जीसीडी आ जाएगी, फिर नेक्स्ट लेक्चर में जीसीडी डाल देंगे। थ्योरम कल को कराऊंगा, बस कर दूंगा, करा दूं, मैं सोच रहा हूँ बस कर दूं। Show that x - 1 is 0. Since 1 is a factor of polynomial. Sum of coefficient of f(x) is 0. थ्योरम करा दूँ, क्या करूँ, करा दूँ, चलो करा देता हूँ थ्योरम। थ्योरम क्या है, शो दैट x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल fx इफ एंड ओनली इफ सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ fx इज 0।
ये क्या है, इसको मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल में समझाऊंगा, एग्जांपल से आपको पता लग जाएगा, वैसे आपको पता नहीं लगेगा। एग्जांपल से आपको समझाऊंगा ना तो आपको पता लग जाएगा, वैसे बेटा आपको पता नहीं लगेगा ये क्या कह रहे हैं। सब्सक्राइबर कहाँ पर लिखे थे मैंने, हाँ यहाँ पर लिखे थे। चलो एग्जांपल आपको समझा देता हूँ, एग्जांपल से पता लग जाएगा, वैसे नहीं पता लगेगा, समझा देता हूँ। हाँ जी, एग्जाम्पल से बेटा आप समझे, एग्जाम्पल से आप समझ लग जाए। क्वेश्चन क्या देखो, कहते शो दैट x माइनस वन इज़ ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स इफ़ एंड ओनली इफ़ सम ऑफ कोफिशिएंट्स हो। ये जो वर्ड है इफ़ एंड ओनली इफ़, ये बेटा मैंने पहले भी आपको कई लेक्चर्स पहले बताया था, अभी फिर बताया तो इस कॉपी पर लिखा होगा, मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ इसका मीनिंग क्या था। कहाँ पर लिखा था, ये रहा। जब आई डबल एफ आ जाए, आई डबल एफ आ जाए या इफ़ एंड ओनली इफ़ आ जाए, इसका मीनिंग क्या होता है, डबल इम्प्लाइज। फर्स्ट लेकर सेकंड प्रूफ करो, सेकंड लेकर फर्स्ट प्रूफ करो। इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग है एक दूसरे पर निर्भर, ये इसके बिना नहीं रह सकते और ये इसके बिना नहीं रह सकते। ठीक है, तो डबल इफ़ का मीनिंग क्या होता है, दोनों साइड से। ठीक है, प्यार है तो दोनों साइड से, इधर से भी है और इधर से भी, एक साइड का प्यार नहीं है। तो इधर आ जाते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। देखो अब बेटा आप समझेंगे इस क्वेश्चन में क्या है, इसको आप मैं एग्जांपल से, मेरी कोशिश होती है एग्जांपल से समझाना, तभी बच्चों को समझ लग जाता है। कहते हैं शो दैट x माइनस वन इज़ ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स। अब देखो बेटा वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, ये कर लेते हैं तो ये वाली थ्योरम्स फिर कर लेंगे। रिमाइंडर थ्योरम है और मेरे अनुसार फैक्टर थ्योरम है, ये वाली थ्योरम है शायद, फैक्टर थ्योरम भी है, फैक्टर थ्योरम है और रिमाइंडर थ्योरम ये फिर कर लेंगे, उसके बाद बाकी देखेंगे। हाँ जी चलो देखो क्वेश्चन क्या है, देखो शो दैट x माइनस वन इज़ ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स इफ़ एंड ओनली इफ सम ऑफ कोफिशिएंट। वो बेटा पता क्या करे, जैसे हमने ये एक इक्वेशन ले ली, अगर जीरो ना लिए तो पॉलिनोमियल ले ली, इसका मीनिंग सेम होता है। इसके फैक्टर आप बना लोगे, जैसे सीधे से समझो x माइनस वन इसके फैक्टर हैं, ये फैक्टर होते हैं, मैंने कई बार बता दिया, ये रूट होते हैं, ये आपको पता है ना, ये फैक्टर होते हैं और ये वन और वन क्या होते हैं बेटा, रूट होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या है, ये फैक्टर तभी होंगे जब सम ऑफ कोफिशिएंट एफ एक्स जीरो होगा। आप करके देख सकते हो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट वन है, इसका कोफिशिएंट क्या है -2x का, इसका 1, सभी का सम करके देखना, 1 - 2 1 जीरो बन गया। ये हमने 2 डिग्री के पॉलिनोमियल की जिसमें x माइनस वन फैक्टर, वो कहते हैं x माइनस वन फैक्टर तभी होगा जब भी सभी का कोफिशिएंट क्या होगा, सम क्या होगा, जीरो होगा। हम सोचते थे चलो तुक्के से आगा होगा, हो सकता है हम कोई और एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं x माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसमें भी आप देख लेना x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करोगे, एक 2 आ जाएगा, एक 1 आ जाएगा, मीनिंग 1 आ गया ना फैक्टर। अब इसका कोफिशिएंट का सम कर लो, 1 - 3 प्लस 2, ये भी 0 आ गया। इसका मीनिंग वो कहना पता क्या जा रहे हैं, भी x माइनस वन है जो, ये किसी भी पॉलिनोमियल के जब फैक्टर बनेगा ना तो उसके सभी कोफिशिएंट का सम हर टाइप में 0 होगा। कोई भी आप और भी एग्जांपल लेकर देख लेना। ठीक है, जैसे आप ये एग्जांपल ले लेना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो इसके क्या बनेंगे, x माइनस वन एक्स माइनस 4 बनेंगे ना, -1 आ गया। अब इसके कोफिशिएंट आप देख सकते हो तो क्या बनेंगे, 1 - 5 4, ये बेटा 0 ही बन रहे, चेक करके देख लेना। मीनिंग जब x माइनस वन फैक्टर बनेगा तो पक्की बात है जो सम ऑफ कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट होते हैं ना, आपको पता है इनका सम हमेशा क्या आएगा, 0। ये मास्टर कैडर एग्जाम्स में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो प्रूफ कैसे करना है आप ये देखेंगे। हाँ जी आ जाओ इधर, बस यही लास्ट करना है, कंप्लीट करने वाले। हाँ जी लास्ट यही करना है, तो क्या करना है, प्रूफ। इफ़ एंड ओनली इफ समझ गए होंगे, इसको टेक करके ये प्रूफ करना, फिर इसको टेक करके ये, तो केस 1 में आ रहे हैं। पहले लेट एफ एक्स ले लेंगे, जनरल लेना होता है, क्या करते हैं a0 प्लस a1x भी पीछे स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे यह 2 डिग्री लिया है, 2 डिग्री में क्या है, 2 वाली टर्म फर्स्ट वाली कांस्टेंट, हम पीछे स्टार्ट करें, कांस्टेंट फर्स्ट 2 डिग्री, तो कांस्टेंट a0 प्लस a1x फर्स्ट डिग्री, फिर a2x स्क्वायर, a3x क्यूब एंड सो ऑन an xn। ये a0 a1 a2
A3 AN है, ये सभी क्या है, ये ऑल आर कॉन्स्टेंट है। तो केस 1 बेटा हमने क्या ले लिया, टेक x-1 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल fx, ठीक है, ओके। वी वांट टू प्रूव दैट सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ fx इज 0, और वी वांट टू प्रूव दैट यही कोएफिशिएंट है ना, इनका सम क्या है 0। प्रूफ पर आ जाते हैं। प्रूफ बेटा क्या है, एज गिवन x-1 इज ए फैक्टर है। अगर फैक्टर है तो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, एज वी नो दैट x-α फैक्टर होगा तो f ऑफ अल्फा 0 होगा। यही फैक्टर थ्योरम थी ना, फिर से मैं आपको याद करा देता हूँ, फैक्टर थ्योरम यही थी ना, क्या थी, बहुत सारी बातें आ जाती है, मैंने पीछे लिखी होती है, बाद में फिर रिवाइज करना पड़ता है। यही है, यही फैक्टर थ्योरम थी ना। अगर x-α फैक्टर है f ऑफ x का, तो f ऑफ अल्फ़ा, अगर f ऑफ अल्फ़ा 0 है, फैक्टर थ्योरम क्या है, x-α, यहाँ पर और भी कहीं लिखी होगी, हाँ यही थी ना फैक्टर थ्योरम। अल्फ़ा x इज इक्वल टू अल्फ़ा रूट है, जहाँ x-α क्या है फैक्टर, तो f ऑफ अल्फ़ा, x-α क्या है फैक्टर, तो f ऑफ अल्फ़ा 0 होगा। मीनिंग जो अगर ये टर्म रूट है, इसको माइनस कर दो, ये फैक्टर है, तो उसमें पुट करने पर ये 0 हो जाएगा। यही फैक्टर थ्योरम थी। तो क्या थी, एज वी नो दैट x-α इज ए फैक्टर ऑफ f ऑफ x, तो f ऑफ अल्फ़ा 0 होगा। यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखो, अल्फ़ा क्या है 1, इसका मीनिंग f1 0 हो जाएगा। तो ये जो हमने fx लिया, कुछ नहीं करना है, x के स्थान पर 1 पुट कर दो, कर दिया। तो उसमें देखने पर क्या पता लगा, यही तो बेटा हमने प्रूफ करना था। यही क्या है, सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ, यही तो हुआ, यहाँ पर लिखा नहीं, लिख सकते, यही प्रूफ करना था। अब इसको टेक करेंगे तो रिवर्स वाला पार्ट प्रूफ करना है, उधर आ जाओ। हाँ जी, केस नंबर 2, केस 2 क्या है, ध्यान से देखो, ये टेक कर लिया। वी वांट टू प्रूव दैट x-1 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल fx, और क्या प्रूफ करना है, f1 0, ठीक है, वही fx हमारे। अब यहाँ पर देखो, एज 1 इम्प्लाइज 1, fx देखो, ये जो हमने fx लिया है ना, ये केस 1 में भी आ सकता है, केस 2 में भी आ सकता है। एज 1 इम्प्लाइज ये fx था हमारे पास, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x को 1 पुट कर देंगे, कर दिया, ठीक है। अब देखो, क्योंकि ये हमारे पास 0 है, ये नॉट इवन, तो इसका आंसर हम 0 पुट कर सकते हैं। इसको आप इक्वेशन बेटा दे सकते हो यूजिंग 2 इधर दी थी, तो यही 2 इधर रहने दो, 2 दे सकते हो, ठीक है। f1 0 है, इसका मीनिंग क्या होगा, फैक्टर थ्योरम, x-α फैक्टर कब होता है, जब f ऑफ अल्फ़ा 0 होता है। तो f1 क्या है 0, f1 0 का मीनिंग क्या है, x-1 इज ए फैक्टर है। तो यही तो हमने प्रूफ करना था, कुछ नहीं किया बेटा, यहाँ से सीधा स्टार्ट किया, वहाँ से रिवर्स स्टेप का स्टार्ट कर दिया। जब इसमें करना तो ये हमने टेक किया। आप देखो, लेट fx देखने पर पता लगता है भी x1 पुट करेंगे तो f ऑफ 1 0 बन जाएगा। इसका मीनिंग फैक्टर थ्योरम से ये भी प्रूफ होगा और वो भी प्रूफ होगा। केस 1 और 2, x-1 तभी फैक्टर होगा जब सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ fx 0 होगा। ये बात जो मैंने की बेटा, एग्जाम्पल लेकर देख लिया करो, ये बात जो मैंने की है वो तो सोने पर सुहागा है। कौन सी बात की, ये वाली देखो, ये जो हमने इक्वेशन ली, पॉलिनोमियल ली, इसमें देखो x-1 फैक्टर आया, सम किया 1 1 -2 0 आ गया। ये पॉलिनोमियल ली x² -3, यहाँ पर 1 फैक्टर आया, यहाँ पर भी सम ऑफ कोएफिशिएंट किया तो 0 हो गया। ये पॉलिनोमियल ली, यहाँ पर भी x-1 फैक्टर आया, यहाँ पर भी सम किया तो 0 हो गया। कुल मिला के ऐसे क्वेश्चंस वो मास्टर कैडर में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो ठीक है जी, ओके जी, हाँ जी, ठीक है। फिर से देख लो जो बच्चे कॉपीज बना रहे हैं। चलो हाँ जी बेटा, इन्हीं सब बातों के साथ यह फिर से कराऊंगा, यह अभी नहीं करा रहा, अभी मैं ना, हाँ जी फिर से कराऊंगा, बस यही लास्ट था, ठीक है। ये और ये रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम ये फिर से हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद जीसीडी आ रही, चलो ठीक है। तो इन्हीं सब बातों के साथ बेटा आपसे अलविदा ले रहे हैं और कह रहे हैं कि इस चैनल के साथ आप जुड़े रहें, ठीक है। चलो, और बेटा फिर से मैं कह रहा हूँ, फिर से हम आते भी 936 हमारे सब्सक्राइबर है, 1K तक पहुँचना है और वाच टाइम भी बढ़ाओ, ठीक है। वाच टाइम भी हमारा बहुत कम चल रहा है, ठीक है। आप ऑनलाइन नहीं देखते, आप वीडियो को डाउनलोड कर ले तो ये बेटा अच्छी बात नहीं है, ठीक है। वाच टाइम भी बढ़ाओ, ठीक है। कुछ तो बेनिफिट करो हमारे चैनल का, पता कितनी मेहनत लगती है, इसके बाद मैंने पढ़ाना भी है। अभी देखो बेटा, जो हमारा वाच टाइम है, मैंने किसी वीडियो में नहीं बताया, अभी बता रहा हूँ। अभी जो हमारा वाच टाइम है वो क्या है,
3547.3 है। ठीक है, 400 तक हमने लेकर जाना है इसको। कितने तक लेकर जाना है? 400 तक, 4000 तक। जल्दी से जल्दी कर दो। ठीक है, चलो इन सब बातों के साथ बेटा हम आपसे अलविदा ले रहे हैं। ठीक है, और कह रहे हैं इस चैनल के साथ आप जुड़े रहें। ठीक है, चलो तो आपसे अलविदा ले रहे हैं और कह रहे हैं कि इस चैनल के साथ जुड़ रहें। और इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, 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 धन्यवाद। और इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।